इस वीडियो में हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे। सीबीएसई की जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसके बेसिस पे सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो और एग्जाम में तुम बढ़िया स्कोर कर पाओ। टोटल इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। एक डॉक्यूमेंट को हम 2 तरीकों से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या तो मैन्युअली टेक्स्ट का फॉन्ट टाइप, साइज, कलर ये सब अप्लाई करके, या फिर स्टाइल्स का यूज़ करके। स्टाइल्स क्या होती है? स्टाइल्स यानी सेट ऑफ फॉर्मेट्स जिसमें फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, कलर ये सब पहले से डिफाइंड होता है और एक क्लिक में हम वो सारे फॉर्मेटिंग एक साथ टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव देन अप्लाई ऑन अ डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक माई स्टाइल नाम का हम स्टाइल खुद से बना सकते हैं जिसमें हम फॉन्ट साइज 12, फॉन्ट, बुकमैन, ओल्ड स्टाइल, वेट, बोल्ड और अलाइनमेंट लेफ्ट सेट करके सेव कर सकते हैं। अब जब भी हम ये स्टाइल अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो ये सारी फॉर्मेटिंग एक क्लिक में अप्लाई हो जाएगी। हर बार हमें सेम सेट ऑफ फॉर्मेट्स एक एक करके खुद से सेट नहीं करने पड़ेंगे, राइट? तो हमारा टाइम सेव होगा। तो अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल बताओ तो ये पॉइंट्स तुम लिख सकते हो। नंबर 1, स्टाइल्स हमारे फॉर्मेटिंग के प्रोसेस को आसान और क्विक कर देता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के मेन कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रेदर देन की डिज़ाइन और अपीयरेंस पे हम फोकस करें, राइट? स्टाइल्स का यूज़ करके हम एक कंसिस्टेंट लुक ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वरना कोई पैराग्राफ तुम्हारा ऐसा दिखेगा और कोई ऐसा एकदम अलग सा, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के लुक को इनकंसिस्टेंट बना देगा और हमारा डॉक्यूमेंट बहुत वियर्ड लगेगा, राइट? अब बात करते हैं अलग अलग स्टाइल्स के बारे में। टोटल हमें स्टाइल्स की 6 कैटेगरीज पढ़नी है। फर्स्ट इज पेज स्टाइल। ये अप्लाई होता है पूरे पेज पे, जो कि डिफाइन करता है पेज का साइज, उसके मार्जिन्स, हेडर्स और फुटर की प्लेसमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड ये सब। अब पेज के अंदर चलते हैं। पैराग्राफ स्टाइल। ये अप्लाई होता है पैराग्राफ पे और इसका यूज़ किया जाता है टू डिफाइन कि एक पैराग्राफ के टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होगा, उसमें जो लाइन्स हैं उनके बीच का स्पेस कितना होगा और पैराग्राफ का बॉर्डर, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ स्टाइल के अंदर आ जाती हैं। इसमें एक पॉइंट है टैब स्टॉप्स के बारे में। तो टैब स्टॉप्स की मदद से हम जो भी टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको पेज के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अलाइन कर सकते हैं, राइट? जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले हम टैब स्टॉप सेट करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो वो पर्टिकुलर लोकेशन पे एलिमेंट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब पैराग्राफ के अंदर चलते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टर स्टाइल्स की मदद से हम पैराग्राफ के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स की अपीयरेंस सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का कलर, साइज या उसको हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फ्रेम स्टाइल्स। फ्रेम स्टाइल समझने के लिए पहले समझते हैं कि फ्रेम्स क्या होता है। तो फ्रेम इज अ कंटेनर यूज्ड टू होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन इन योर डॉक्यूमेंट। एक कंटेनर जिसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं उसे हम फ्रेम कहते हैं। और फ्रेम पे अप्लाई होने वाले सेट ऑफ फॉर्मेट्स फ्रेम स्टाइल के अंदर आते हैं। जैसे फोटो फ्रेम होता है ना हमारे घरों में, जिसके अंदर फोटो रखते हैं और वो फ्रेम की मदद से हम फोटो की अपीयरेंस को और बेहतर करते हैं, वैसे ये भी है। इसके अंदर रैपिंग स्टाइल आता है, यानी फ्रेम के अराउंड टेक्स्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, फ्रेम का बॉर्डर, बैकग्राउंड, कॉलम, ये सब फ्रेम स्टाइल्स के अंदर आता है। देन लिस्ट स्टाइल। डॉक्यूमेंट में मौजूद लिस्ट को स्टाइल करने के लिए लिस्ट स्टाइल का यूज़ किया जाता है। जैसे लिस्ट को तुम बुलेट पॉइंट्स में शो कर सकते हो, या नंबर्ड लिस्ट 1 2 3 या ABC के फॉर्म में शो कर सकते हो। ये सब लिस्ट स्टाइल के अंदर आता है। लास्ट इज टेबल स्टाइल्स। डॉक्यूमेंट में टेबल की मदद से तुम काफ़ी सारा डेटा बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। और टेबल्स में अप्लाई होने वाले सेट ऑफ फॉर्मेट्स टेबल स्टाइल के अंदर आते हैं, जिनकी मदद से तुम टेबल में बॉर्डर ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, उसके अंदर के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो और टेबल को अच्छा दिखा सकते हो, राइट? तो ये सब तो हो गई थ्योरी कि कौन से स्टाइल कैटेगरी डॉक्यूमेंट के किस सेक्शन पे लगती है। अब इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ स्टाइल्स पहले से बनी हुई होती हैं। उन स्टाइल्स को हम इन 4 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टाइल ऑप्शन को हम मेन्यू बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स से भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, साइड बार मेन्यू से भी हम स्टाइल के आइकन पे क्लिक करके अलग अलग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट F11 प्रेस करके भी हम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन होने के बाद ये 3 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, जो टेक्स्ट तुम्हें फॉर्मेट करना है उसे सिलेक्ट करो। वो कैरेक्टर हो सकता है, पैराग्राफ, टेबल, फ्रेम, जिस पे भी तुम्हें स्टाइल अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करो। अभी एग्जाम्पल के लिए हम पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, अब स्टाइल्स बार से अप्रोप्रिएट स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट करो। अभी क्योंकि हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया है तो हम पैराग्राफ स्टाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 3, अब जो भी तुम कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके अंदर जो भी स्टाइल्स मौजूद होंगे उसकी लिस्ट तुम्हें वहाँ पे दिख जाएगी। उस लिस्ट में से तुम कोई एक स्टाइल पे डबल क्लिक करके उसे अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो।
काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स में ये पूछते हैं कि भैया आईटी के बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं या नहीं। तो देखो, लास्ट 4-5 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर अगर तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और मेजरली सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन ही होते हैं। पिछले 4 साल से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ और एक चीज़ मैंने एनालाइज करी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और स्टेप्स वाले क्वेश्चन भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आईटी के प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। तो हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लास्ट 5 ईयर के जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर थे उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन की एक ई बुक बनाई है। उसमें तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन हमने नंबर वाइज अरेंज करे हुए हैं, लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन, देन 3 मार्कर, देन 5 मार्कर क्वेश्चंस। उन्हें अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे तुम्हें उन्हें आंसर करना है ताकि तुम फुल स्कोर कर पाओ। तो ई बुक का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट ऑप्शन की मदद से हम सेम स्टाइल को डॉक्यूमेंट के अलग अलग पार्ट्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली अगर हमें किसी वर्ड पे कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है तो हम पहले वो वर्ड सिलेक्ट करते हैं, देन स्टाइल सिलेक्ट करते हैं और जिस भी वर्ड पे हमें वो स्टाइल अप्लाई करना होता है सबको हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं, देन उस पर स्टाइल अप्लाई करते हैं और ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, राइट। तो इसी प्रोसेस को फास्ट और ईजी करने के लिए फिल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जैक्टली वो कैसे होता है उसे देखते हैं। स्टेप नंबर 1, ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी स्टाइल्ड। फिर स्टाइल्स विंडो में से स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट करो और उसमें से कोई एक स्टाइल चूज करो, ठीक है। देन फिल फॉर्मेट ऑप्शन सिलेक्ट करो जो कि सेकंड आइकन होगा फ्रॉम द राइट ऑन द स्टाइल्स मेन्यू, जैसे कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो, सेकंड ऑप्शन फ्रॉम द राइट। अब जहां जहां पे तुम्हें वो स्टाइल अप्लाई करनी है वहां पे तुम क्लिक करो और लास्टली फिल फॉर्मेट ऑप्शन को क्विट करने के लिए तुम फिल फॉर्मेट ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक कर सकते हो या फिर ESC एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे। फिल फॉर्मेट ऑप्शन से तुम सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि टेबल, फ्रेम, पैराग्राफ सब पे स्टाइल्स इजीली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल। अभी तक हमने सिर्फ एक प्री डिफाइंड स्टाइल अप्लाई करना सीखा है अपने डॉक्यूमेंट में, पर अगर ऐसी कोई स्टाइल ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए तो तुम खुद से भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। कस्टम स्टाइल क्रिएट करने के 2 मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज फ्रॉम सिलेक्शन एंड सेकंड इज बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जिसकी अपीयरेंस हमें चेंज करनी है, वो पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये एक वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, बैकग्राउंड ये सब चेंज करके अब ये सेट ऑफ फॉर्मेट्स का एक स्टाइल बनाते हैं। अब ये स्टाइल जिस कैटेगरी का है वो स्पेसिफिक हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे ये है कैरेक्टर स्टाइल। देन स्टेप नंबर 3, स्टाइल एक्शन बटन पे क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अब क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स में स्टाइल का नेम ऐड करेंगे और ओके करके सेव कर देंगे। बन गई हमारी न्यू स्टाइल, ये देखो यहाँ पे दिख भी रही है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से कैसे न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है वो देखते हैं। अगेन जिस पार्ट पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है उसे सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। देन कैटेगरी चूज करेंगे स्टाइल मेन्यू से कि ये कौन सी कैटेगरी की हम स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं तो पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करेंगे। देन डॉक्यूमेंट में जो सिलेक्टेड पोर्शन है जिस पे तुमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी उसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दो। क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें स्टाइल का नेम एंटर करना और ओके कर देना, तुम्हारी नई स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से तुम पेज स्टाइल नहीं क्रिएट कर सकते। ये पॉइंट 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो याद रखना। एक बात और, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रीडर्स व्हेन यू क्लास 10th। वहाँ पे तुम्हें नई वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएंगे और CBSE की ऑफिशियल बुक की PDF और बाकी स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पे अपलोड होते रहता है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब न्यू स्टाइल्स क्रिएट करना तो हमने सीख लिया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को कैसे अपडेट करते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी मॉडिफाइड। तो हम अभी के लिए ये सिलेक्ट करते हैं, जो हमने ये स्टाइल बनाई थी वो अप्लाई कर देते हैं इस वर्ड पे। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और ये ज़्यादा ही डार्क है तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं और पूरी स्टाइल को अपडेट कर देंगे न्यू फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। उसके लिए गो टू स्टाइल मेन्यू, वहाँ पे स्टाइल एक्शन बटन पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। इससे ये पूरी स्टाइल अपडेट हो गई है और जहाँ जहाँ पे ये हमने अप्लाई करी थी वो सब भी अपडेट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। जब हम एक कस्टम स्टाइल बनाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए बनती है।
जैसे इसमें हमने ये कस्टम स्टाइल बनाई है तो ये सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल है। फिलहाल इसे सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को। अब अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वो स्टाइल्स नहीं दिखेंगी तुम्हें। तो यही हमारा टॉपिक है कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से स्टाइल्स को अपने करंट डॉक्यूमेंट में लोड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, इन द स्टाइल्स मेन्यू क्लिक ऑन लोड स्टाइल्स। स्टेप नंबर 2, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स पे टेम्पलेट या अपने फाइल से हम स्टाइल्स को लोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो रिसेंटली फाइल बनाई थी वहाँ से हम स्टाइल्स लोड करेंगे। तो उसके लिए हम फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, देन फाइल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमने उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल बनाई थी वो यहाँ पर भी आ गई। अभी तक चैप्टर 1 में हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना सीखा, स्टाइल्स क्रिएट करना, अपडेट करना और स्टाइल्स को अप्लाई करके डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल बनाना, ये सब हमने सीखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। इंसर्टिंग एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग इंसर्ट इमेज ऑप्शन, जिसके लिए हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट में हमें इमेज ऐड करनी है उसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ओपन करेंगे। देन जहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे। अभी हम इस टेक्स्ट के नीचे इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस कर्सर को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। देन मेन्यू बार से इंसर्ट पे क्लिक करके हम इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जो तुम्हें पिक्चर इंसर्ट करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन बटन पे जब तुम क्लिक करोगे तो वो इमेज तुम्हारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। इसका यूज करके हम 4 स्टेप्स में अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, जिस डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करनी है उसे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर ओपन करो। देन तुम्हें विंडो की के साथ ई प्रेस करना है और फिर उस इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है जो तुम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो। देन उस इमेज को ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दो जहाँ पे भी तुम्हें उसे इंसर्ट करना है। अगला मेथड है कॉपी पेस्ट मेथड। इसमें सिंपली तुम्हें जिस इमेज को इंसर्ट करना है उसे कॉपी करो Ctrl+C प्रेस करके और डॉक्यूमेंट में जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करके Ctrl+V प्रेस कर दो। अब ये तीनों मेथड से जब तुम डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करोगे तो इमेज डॉक्यूमेंट में इम्बेड हो जाएगी, यानी उस इमेज की कॉपी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। और अगर हमें सेम इमेज की मल्टीपल कॉपीज एक डॉक्यूमेंट में ऐड करनी है और हम इन 3 मेथड से इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे डॉक्यूमेंट का साइज काफ़ी बढ़ जाएगा। इसका अल्टरनेटिव ये है कि हम इमेज को इम्बेड ना करें बल्कि लिंक कर दें, जिससे डॉक्यूमेंट में इमेज का रेफरेंस स्टोर होगा ना कि इमेज की कॉपी, और हमारी एक्चुअल इमेज सिर्फ एक बार स्टोर रहेगी एक सेपरेट फाइल की तरह, जिससे डॉक्यूमेंट का साइज कम हो जाएगा। मैं एक और बार तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से सुनना। जब हम इमेज को एम्बेड करते हैं तो डॉक्यूमेंट में उसकी एक कॉपी सेव होती है। जितनी बार एम्बेड करोगे उतनी बार डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी कॉपी स्टोर होते रहेगी और डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ता जाएगा। इस चीज का सोल्यूशन ये है कि तुम उस इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर दो। लिंक करने से उसकी कॉपी नहीं बल्कि रेफरेंस स्टोर होगा, यानी पूरी इमेज नहीं स्टोर होगी बल्कि सिर्फ रेफरेंस स्टोर होगा जो ये बताएगा कि इमेज कहाँ पर स्टोर्ड है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ उस इमेज की लोकेशन सेव होगी कि वो इमेज कंप्यूटर में कहाँ पर स्टोर्ड है, और इमेज एक सेपरेट फाइल की तरह कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगी, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट का साइज नहीं बढ़ेगा। और जब हम डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो वो उस रेफरेंस को ढूंढ लेगा और इमेज को वहां पर डिस्प्ले कर देगा जहां पर भी हमने उसे लिंक करा होगा। आई होप तुम्हें इमेज लिंक करने का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो जब तुम Ctrl+Shift की प्रेस करके इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप करोगे डॉक्यूमेंट में तो इमेज डॉक्यूमेंट में लिंक हो जाएगी। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स ध्यान रखना, 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइज जरूर कर लेना, वरना हो सकता है तुम ये चीजें भूल जाओ, राइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडिफाइंग एन इमेज। अब डॉक्यूमेंट में इमेज तो हमने इंसर्ट कर दी, अब इस इमेज को मॉडिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाता है। अगर तुम्हें इसे स्क्रीन पर ही रखना है तो मेन्यू बार से व्यू में जाकर टूल बार पे क्लिक करो और देन इमेज पे क्लिक करो, तो इमेज टूल बार अब स्क्रीन पर हमेशा डिस्प्ले होगा, ठीक है। इमेज टूल बार में काफी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। सबसे पहला है इमेज फिल्टर्स, जिसमें टोटल 11 अलग अलग फिल्टर्स हमें मिलते हैं जो कि इमेज की अपीयरेंस चेंज करने में काम आते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में थोड़ी देर में देखेंगे क्योंकि यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज टूल बार में हमें ऑप्शन मिलता है इमेज मोड का, जिससे इमेज का मोड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इमेज को ग्रे स्केल या ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं, इमेज को एज ए वाटरमार्क डॉक्यूमेंट में दिखा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप।
जिससे इमेज के अनडिजायरेबल पार्ट्स को हम कट ऑफ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 180 डिग्री हम इमेज को फ्लिप कर सकते हैं इस ऑप्शन से। इससे इमेज का ऊपर का पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे का पार्ट ऊपर चले जाएगा, राइट। और वर्टिकल फ्लिप में वर्टिकल एक्सिस पे 180 डिग्री हम इसे फ्लिप कर सकते हैं इमेज को, जिससे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, है ना। देन इमेज को रोटेट करने के 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। एक से हम इमेज को 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं, दूसरे से 90 डिग्री राइट में रोटेट कर सकते हैं, और तीसरा जो रोटेट का ऑप्शन है उसमें तुम खुद से एक पर्टिकुलर एंगल पे इमेज को रोटेट कर सकते हो, जो भी तुम्हें एंगल चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंसी। इससे तुम इमेज की ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी सेट करके तुम इमेज के आर पार देख पाओगे। 100% ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो सीधे बैकग्राउंड दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगी। और अगर 80% ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो इमेज थोड़ी सी दिखेगी। और 0% ट्रांसपेरेंट मतलब इमेज के पीछे का बैकग्राउंड अब तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो 0% ट्रांसपेरेंट है, राइट। लास्ट इज कलर, जिससे तुम इमेज के रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये देखो रेड की वैल्यू अगर तुम इंक्रीज करोगे तो ऐसी रेडिश सी इमेज हो जाएगी। सेम ब्लू और ग्रीन के साथ भी ऐसा ही होगा। इसके साथ ही ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा के ऑप्शंस भी तुम सेट कर सकते हो। मेन बात जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि जो 11 इमेज फिल्टर्स हैं जिससे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उन्हें देखते हैं। इमेज फिल्टर का ऑप्शन हमें इमेज टूल बार में ही मिलता है। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये 11 फिल्टर्स दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्ट का, जिस पे क्लिक करके तुम इमेज के कलर की वैल्यू को इन्वर्ट कर सकते हो, यानी उल्टा कर सकते हो। जैसे इमेज ब्लैक एंड वाइट है, वाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक टेक्स्ट है, इसमें जब हम ये इन्वर्ट ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो ये देखो जो वाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज स्मूथ। ये ऑप्शन इमेज को सॉफ्ट या स्मूथ कर देता है, जिससे इमेज थोड़ी ब्लर लगती है, जैसा कि तुम स्क्रीन में देख सकते हो। शार्पन टूल से इमेज का शार्पनेस बढ़ जाता है, जिससे इमेज के एजेस और ज्यादा क्लियर और शार्प दिखते हैं। अगर हमारी इमेज थोड़ी ब्लरी है तो हम शार्पन टूल से उसको और ज्यादा क्लियर और डिफाइंड बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रिमूव नॉइस। ये टूल इमेज में जो अनवांटेड ग्रेन्स होते हैं उन्हें हटा देता है। अगर आपके इमेज में छोटे छोटे ग्रेन्स आ रहे हैं तो रिमूव नॉइस टूल से उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलराइजेशन। इससे इमेज के कलर्स में ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, जिससे कुछ एरियाज डार्क और कुछ एरियाज लाइट हो जाते हैं। एजिंग ऑप्शन से इमेज को हम पुराना या ओल्ड फैशन लुक दे सकते हैं, और पोस्चराइज ऑप्शन से इमेज को हम पेंटिंग जैसा बना सकते हैं। चारकोल स्केच टूल इमेज को चारकोल स्केच जैसा बना देता है, मतलब फोटो एक ड्राइंग की तरह लगने लगती है। रिलीफ टूल से इमेज पर 3D टेक्सचर या एम्बॉस इफेक्ट दिया जाता है, जिससे शैडोज और हाइलाइट्स क्रिएट होती है। मोज़ाइक टूल इमेज के पिक्सल्स को ब्लॉक में ग्रुप कर देता है, जिससे फोटो में ब्लॉक्स या स्क्वायर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीसाइजिंग एन इमेज। इस टॉपिक में हमें इमेज रीसाइज करना सीखना है, यानी इमेज को छोटा या बड़ा करना है, जिसके लिए हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द इमेज जिसे तुम्हें रीसाइज करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें ये 8 रीसाइजिंग हैंडल्स दिखेंगे इमेज के चारों ओर। स्टेप नंबर 2, इन रीसाइजिंग हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर पॉइंटर को रखो और देखो पॉइंटर का शेप चेंज हो जाएगा और तुम्हें वो डायरेक्शन शो करेगा रीसाइजिंग के लिए। अब इसे क्लिक करके ड्रैग करो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अगर इमेज तुम्हें बड़ी करनी है तो जो एरो बाहर को पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में ड्रैग करो इमेज को, और छोटी करनी है तो उसका उल्टा, यानी अंदर को जो एरो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में ड्रैग करो। और फाइनली जब डिजायर्ड साइज मिल जाए तो माउस के बटन को रिलीज कर दो। कॉर्नर के हैंडल्स ड्रैग करके इमेज की हाइट और विड्थ दोनों चेंज होती है, पर जो बाकी के हैंडल्स हैं वो सिर्फ एक डायमेंशन में इमेज को रीसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग एन इमेज, जो कि सबसे आसान काम है। इमेज को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर देनी है, बस। और इतना ही आसान है आईटी के सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना। वीडियोस देखो, नोट्स रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए तुम्हें ड्राइंग टूल बार की जरूरत पड़ेगी। उसे एक्सेस करने के लिए मेन्यू बार पे जाओ, व्यू पे क्लिक करो, देन टूल बार पे क्लिक करो, देन ड्राइंग पे क्लिक करो, जिससे ड्राइंग टूल बार डिस्प्ले होगा लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर। अब इसमें काफ़ी सारे हमें डिफॉल्ट ड्राइंग ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिससे हम डॉक्यूमेंट में डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे तुम्हें ड्राइंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, यानी जहाँ पे तुम्हें उसका एंकर पॉइंट सेट करना है वहाँ पे क्लिक करो। अब ड्राइंग टूल बार से टूल सिलेक्ट करो। अब डॉक्यूमेंट में जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पर पॉइंटर रखकर क्लिक एंड ड्रैग करो तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देन माउस बटन को रिलीज कर दो टू फिनिश द ड्राइंग। पर अभी भी वो सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन एक्टिव रहेगा, यानी अगर तुमने स्क्वायर सिलेक्ट किया था तो वो फंक्शन अभी तक एक्टिव है, जिसको कैंसिल करने के लिए ESC बटन प्रेस करो या सिलेक्ट आइकन जो ये एरो है ड्राइंग टूल बार में, इस पर क्लिक करो। अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया है, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना सीखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है तो पहले ड्राइंग टूल बार से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो तुम ड्रॉ करना चाहते हो। देन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से वो प्रॉपर्टी सेट करो जो तुम चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का हो और डॉटेड लाइन हो, लाइन की थिकनेस 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये सब सेट करके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारी सेटिंग्स के साथ ही ये ड्रॉ होगा।
जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर दी जाती हैं तो इसको हम कहते हैं सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू जो हम एक बार सेट कर देते हैं तो इन फ्यूचर वो उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करता है। पर ध्यान रखना ये डिफॉल्ट सेटिंग सिर्फ इसी सेशन में एप्लीकेबल है। अगर तुम इसे बंद करके नए डॉक्यूमेंट पे काम करने लगोगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं रहेंगी। तो ये तो था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले कैसे प्रॉपर्टी सेट करनी है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद भी प्रॉपर्टीज चेंज करना काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। ऑब्जेक्ट जो तुमने क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करो और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइजिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने इमेज रीसाइज करी थी वैसे ही हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को भी रीसाइज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। 8 रीसाइजिंग हैंडल्स तुम्हें दिखेंगे। अब उन हैंडल्स को जिस डायरेक्शन में तुम ड्रैग करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या छोटा, और कौन से हैंडल्स तुम यूज़ कर रहे हो रिसाइज करने के लिए वो डिफाइन करेंगे कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट अपना शेप रिटेन करेगा या नहीं। अगर कॉर्नर हैंडल्स का यूज़ करके रिसाइज करोगे तो शेप रिटेन रहेगा, यानी शेप चेंज नहीं होगा। वहीं अगर कॉर्नर्स के अलावा जो हैंडल्स हैं उनकी मदद से अगर तुम रिसाइज करोगे तो फिर शेप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। अगर हम चाहते हैं कि 2-3 ऑब्जेक्ट्स पे हम एक साथ चेंजेस अप्लाई करें तो उन्हें पहले हमें ग्रुप करना होगा, जिसके बाद वो एज अ सिंगल एंटिटी बिहेव करेंगे, और जब हम चेंजेस अप्लाई करेंगे तो वो चेंजेस उस पूरे ग्रुप में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे ये एक सर्कल के अंदर हम एक और सर्कल प्लेस कर देते हैं और सबके बाहर पे एक स्क्वायर रख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इन सबका साइज एक साथ बढ़े, तो पहले हमें इन्हें ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, देन शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करो जो तुम्हें इस ग्रुप में इंक्लूड करने हैं। सभी सिलेक्ट हो जाने के बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार से ग्रुप टूल सिलेक्ट करो, या फिर तुम मेन मेन्यू से फॉर्मेट में जाके ग्रुप पे क्लिक करो, देन इसके अंदर ग्रुप पे क्लिक करो, तब भी ये ग्रुप हो जाएंगे। तो अब जब हम इनका साइज बढ़ाएंगे तो सबका एक साथ बढ़ेगा, और कलर भी जब हम चेंज करेंगे तो इन तीनों का कलर एक साथ चेंज होगा। इसको अनग्रुप करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं। मेन मेन्यू से फॉर्मेट में क्लिक करना, देन ग्रुप ऑप्शन के अंदर अनग्रुप पे क्लिक कर देना। ये अनग्रुप का ऑप्शन वैसे तुम्हें ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। इसमें अभी तक जो हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाए उन्हें हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और बाकी इमेजेस और ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे पोजीशन करना है वो सीखेंगे। इमेज की पोजीशनिंग इन 4 सेटिंग से कंट्रोल करी जा सकती है: अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। इन सेटिंग्स को 3 तरीकों से एक्सेस किया जा सकता है: फॉर्मेट मेन्यू से, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से, या फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से। अभी फिलहाल ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से कैसे ये सेटिंग्स करनी है वो देखते हैं। पहला है अरेंजमेंट। In overlapping objects, arrangement determines the position of current drawing with respect to other drawings or text. यानी जब हम एक के ऊपर एक आइटम से स्टैक कर देते हैं तो कौन सा आइटम टॉप पे रहेगा, देन उसके नीचे कौन रहेगा, ये सब हम अरेंजमेंट टूल से सेट कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस होते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्टेड आइटम सबसे आगे आ जाएगा। फॉरवर्ड 1 सिलेक्ट करके आइटम एक स्टेप आगे आएगा। मान लो ये 3 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सर्कल सबसे एंड में है, तो अगर हम फॉरवर्ड 1 करेंगे तो ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट से आगे आ जाएगा। वहीं अगर हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट करते तो ये डायरेक्ट सबसे आगे आ जाता। बैक 1 ऑप्शन से ये एक लेवल डाउन चला जाएगा। सेंड टू बैक में ये लास्ट में चला जाएगा। यानी ब्रिंग टू फ्रंट में क्या हो रहा था कि सबसे आगे आ जा रहा था एक ही बार में, सेंड टू बैक में ये डायरेक्ट पीछे चले जाएगा, सबसे पीछे। उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, 2 फोरग्राउंड ऑप्शन और 2 बैकग्राउंड ऑप्शन। 2 फोरग्राउंड ऑप्शन से ड्राइंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के सामने आ जाएगा और 2 बैकग्राउंड ऑप्शन से वो टेक्स्ट से पीछे चला जाएगा, यानी बैकग्राउंड में चला जाएगा। स्टार्टिंग के जो 4 ऑप्शंस थे वो इमेज या ड्राइंग किसी पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बट ये लास्ट की 2 सेटिंग सिर्फ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारा एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है किसी इमेज या ड्राइंग को एक फिक्स्ड पोजीशन देना ताकि वो उस पोजीशन से हिल ना सके। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अपना पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर या फ्रेम को शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज जो उसके साथ एंकर करी गई है वो इमेज भी उसके साथ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर आप इमेज को पैराग्राफ के साथ एंकर करते हैं और फिर उस पैराग्राफ को अगर आप किसी और जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वो इमेज भी उसके साथ साथ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अलाइन करते हैं तो एंकर्ड इमेज भी उसके साथ अलाइंड रहेगी। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। इससे तुम इमेज को पेज में किसी एंकर के हिसाब से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट टूल्स भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में ही मिलते हैं। लास्ट है हमारा टेक्स्ट रैपिंग, जिससे हम ये सेट कर सकते हैं कि इमेज और टेक्स्ट आपस में कैसे रखे जाएंगे। ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से ही तुम एक्सेस कर सकते हो। जैसे ये एक टेक्स्ट है और ये एक इमेज है हमारी। अब जिस इमेज को हमें टेक्स्ट के साथ रखना है उसको हम काफ़ी सारे तरीकों से रख सकते हैं। फर्स्ट इमेज है रैप ऑफ ऑप्शन, जिसमें टेक्स्ट इमेज के ऊपर और नीचे प्लेस होगा। दूसरा है पेज रैप, इसमें टेक्स्ट इमेज के अराउंड फ्लो होगा। देन ऑप्टिमल रैप ऑप्शन से लिब्रे ऑफिस खुद से एक ऑप्टिमल प्लेस पे इमेज को प्लेस कर देगा। और फिर है बिफोर रैप लेफ्ट, यानी जिसमें टेक्स्ट इमेज से पहले यानी लेफ्ट में शो होगा। और उसके बाद है आफ्टर यानी रैप राइट ऑप्शन, जिससे टेक्स्ट इमेज के बाद आएगा यानी राइट में आएगा। और लास्ट है थ्रू, जिसमें टेक्स्ट इमेज के थ्रू होते हुए जाएगा।
जैसे ये देखो, इस इमेज के पीछे से टेक्स्ट होते हुए जा रहा है। अभी तक इस यूनिट के हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे हमारी बुक के स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है जिसमें टॉपिक का नेम और पेज नंबर मेंशन्ड होता है, उसी तरह डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में भी इंडेक्स क्रिएट किया जाता है ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इजीली नेविगेट किया जा सके। बट टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए पहले हमें हायरार्की ऑफ हेडिंग्स के बारे में जानने की जरूरत है। लिब्रे ऑफिस राइटर 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग सपोर्ट करता है, H1 से लेकर H10 तक। और एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स कैसे अप्लाई करी जाती है वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, देन उसमें टेक्स्ट एंटर करो, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड सो ऑन टिल हेडिंग 10। देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द स्टाइल्स बटन एंड देन क्लिक ऑन द पैराग्राफ स्टाइल्स एंड देन क्लिक ऑन हेडिंग्स। अब इधर तुम्हें हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 10 तक शो होगी। स्टेप नंबर 3, अब जो डॉक्यूमेंट में हमने हेडिंग 1 लिखा है वहाँ पे कर्सर प्लेस करके हेडिंग 1 वाली स्टाइल पे क्लिक करो, तो हेडिंग 1 वाली स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग 2 पे कर्सर प्लेस करके स्टाइल में जाकर हेडिंग 2 पे डबल क्लिक करो, तो हेडिंग 2 वाली स्टाइल अब उस पर अप्लाई हो जाएगी। यानी जो हेडिंग है उस पर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइल हम अप्लाई कर रहे हैं। हेडिंग 1 पे हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, हेडिंग 2 पे हेडिंग 2 वाली स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, और यही सेम हम करेंगे टिल हेडिंग 10। और अब देखो एक हायरार्की क्रिएट हो गई है हेडिंग्स की, जिसमें सबसे बड़ी वाली हेडिंग H1 है और फिर जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो ये छोटे होते जाएंगे। अब जब हमने हेडिंग्स क्रिएट करना सीख लिया है तो अब हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डॉक्यूमेंट ओपन करो। स्टेप नंबर 2 उसमें प्रॉपर हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई करो। स्टेप नंबर 3, प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हें इंसर्ट करना है। स्टेप नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से ध्यान दो। फ्रॉम द मेन मेन्यू क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। अब टेबल ऑफ कंटेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्टेप नंबर 5, इसमें टाइटल वाले बॉक्स का टेक्स्ट एडिट करके तुम टेबल ऑफ कंटेंट का नेम सेट कर सकते हो। उसके नीचे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे टिक होगा, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट को एक्सीडेंटल चेंजेस से बचाता है। अगर इसे अनचेक कर दोगे तो डायरेक्टली तुम टेबल ऑफ कंटेंट को डॉक्यूमेंट से एडिट कर सकते हो लाइक नॉर्मल टेक्स्ट। उसके नीचे इन क्रिएट इंडेक्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्म में एंटायर डॉक्यूमेंट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बेसिस पे एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर देगा। और मैक्सिमम इसमें 10 हेडिंग्स सपोर्टेड होती हैं। तुम चाहो तो इसे कम कर सकते हो कि तुम्हें कितनी हेडिंग्स अपने टेबल ऑफ कंटेंट में इंक्लूड करनी है। देन ये सब सेट करके ओके पे क्लिक कर दोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हारे डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। अब इसमें तुम देख सकते हो कि हेडिंग्स और पेज नंबर इंक्लूडेड है, और अगर तुम अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये बताएगा कि अगर तुम कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्टली उस हेडिंग पे पहुंच जाओगे जिस पे तुमने क्लिक किया होगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना दिया, तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे इसे कस्टमाइज करते हैं। उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करो, देन सिलेक्ट एडिट इंडेक्स ऑप्शन। अब टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें 5 टैब्स होते हैं, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड। टाइप्स टैब बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी जान लिया है। एंट्रीज टैब में TOC के वेरियस एंट्रीज की स्टाइल सेट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। स्टाइल टैब से हर एक लेवल के टेक्स्ट पे कस्टम स्टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लेवल सिलेक्ट करो, देन डिजायर्ड पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्ट करो, देन ओके बटन प्रेस कर दो तो वो वाली स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब अगर इस स्टाइल को रिमूव करना है तो लेवल सिलेक्ट करके डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो तो वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। देन नेक्स्ट है कॉलम्स टैब। हमें अपने TOC में कितने कॉलम्स चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड टैब से हम अपने TOC के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अपने टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, बैकग्राउंड टैब में कलर वाले बटन पे क्लिक करो, देन अपना डिजायर्ड कलर सिलेक्ट करो और फिर ओके बटन प्रेस कर दो। और अब अगर इस कलर को तुम्हें रिमूव करना है तो अगेन बैकग्राउंड टैब में नन बटन पे क्लिक कर दो। कलर के अलावा ग्राफिक भी हम TOC के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड टैब में ही इमेज के बटन पे क्लिक करके तुम्हें इमेजेस दिख जाएंगी। इसमें से अपनी डिजायर्ड इमेज को सिलेक्ट करके अगर तुम ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो इमेज तुम्हारे TOC के बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट में नया कंटेंट ऐड करते जाते हैं या पुराना कंटेंट डिलीट करते जाते हैं तो कुछ नई हेडिंग्स आ जाती हैं और पुरानी हेडिंग्स डिलीट होते जाती है, तो उस वजह से पेज नंबर्स चेंज हो जाते हैं। और ये सारे चेंजेस हमारे TOC में तभी रिफ्लेक्ट होंगे जब हम उसे अपडेट करेंगे। तो इसलिए अब हम टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटोमेटिकली TOC को अपडेट नहीं करता, वो हमें मैनुअली ही करना पड़ता है, जिसके लिए ये 2 छोटे से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक एनीवेयर इन द TOC। स्टेप नंबर 2, अपडेट इंडेक्स ऑप्शन सिलेक्ट करो। इससे टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट कैसे करना है वो देखते हैं। अगेन TOC पे राइट क्लिक करो, देन सिलेक्ट डिलीट इंडेक्स ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, जिससे अब वो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ यूजिंग टेम्पलेट्स।
A template is a preset layout that helps you to create professional and formal documents easily. टेम्पलेट की मदद से हम एक जैसे सिमिलर दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स इजीली बना सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसका एक प्री डिफाइंड लेआउट होता है कि यहाँ पे स्कूल का लोगो होगा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, देन मार्क्स एक टेबल के फॉर्म में होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो इस लेआउट की एक टेम्पलेट हम सेव करते हैं और देन फिर उसमें हमें स्टूडेंट का बस डेटा एंटर करना होता है और ईजिली एक नया रिपोर्ट कार्ड डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। अगर हम बिना टेम्पलेट का यूज़ करें हर बार स्क्रैच से रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करने बैठेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। हर बार हमें लोगों को वहीं पे प्लेस करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी, देन उसमें डेटा एंटर करना पड़ेगा। इसलिए हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं जिससे प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ईजिली क्रिएट हो जाते हैं। अभी जैसे इस डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, तो ये कौन से टेम्पलेट पे बेस्ड है वो फाइंड आउट करने के लिए हम मेन्यू बार से फाइल पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल क्योंकि हम कोई भी टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। अब मान लो हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है टेम्पलेट्स का यूज़ करके, तो वो हम इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, मेन्यू बार से फाइल पे क्लिक करो, देन न्यू पे क्लिक करो, देन टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। अब यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, तो इसमें से हम कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन ओपन बटन। तो अब उस पर्टिकुलर टेम्पलेट पर बेस्ड एक नया डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब जब हम मेन्यू बार से फाइल के अंदर प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो टेम्पलेट के आगे उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का नेम शो होगा जिस पे बेस्ड हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। तो इस तरह हम कोई भी एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज़ करके डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। बट मान लो कोई ऐसा टेम्पलेट पहले से है ही नहीं जैसा हम चाहते हैं, तो उसे हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। खुद से कैसे एक टेम्पलेट बना सकते हैं वो देखते हैं। स्टेप नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करो। यहाँ पर जैसी टेम्पलेट तुम क्रिएट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड करो, यानी उस डॉक्यूमेंट को वैसा बनाओ। देन स्टेप नंबर 2, मेन्यू बार से फाइल में जाकर टेम्पलेट्स के अंदर सेव पे क्लिक कर दो। अब स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पर टेम्पलेट का नेम ऐड करेंगे और उसको एक कैटेगरी भी असाइन कर देंगे कि ये टेम्पलेट किस कैटेगरी में हम सेव करना चाहते हैं। उसके बाद अगर तुम सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इस पर क्लिक करोगे तो यही टेम्पलेट तुम्हारी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बन जाएगी, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर जब भी तुम ओपन करोगे तो यही टेम्पलेट ओपन होगी एज ए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। उसके बाद बस सेव पे क्लिक कर दो तो ये टेम्पलेट सेव हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम में वैसे तो स्टेप्स बहुत कम पूछे जाते हैं, बट ये देखो स्टेप 6 के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बुक में मेंशन्ड है कि टेम्पलेट जो तुम सेव करते हो वो .ott एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। ये चीज़ें 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि किस फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें हमारी क्लास 10th IT PYQs वाली ई बुक में मिल जाएंगे जिसमें लास्ट 5 ईयर्स के PYQs और उनके सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड है। और अगर तुम RDV ये कोड यूज़ करोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली PYQs की प्रैक्टिस तुम एक बार जरूर करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग इनबिल्ट टेम्पलेट और सेव टेम्पलेट्स। स्टेप नंबर 1, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। देन स्टेप 2, मेन मेन्यू से फाइल के अंदर टेम्पलेट्स में जाकर मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, या डायरेक्टली Ctrl+Shift+N प्रेस कर दोगे तो टेम्पलेट्स वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब डिज़ायर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट करो और ओपन पे क्लिक कर दो। अब इसमें जो भी चेंजेस तुम्हें करने हैं, कोई डिटेल्स फिल करनी है वो सब करो, देन फाइल को सेव कर लो, डेट्स इट। नेक्स्ट इज यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट्स। लिब्रे ऑफिस राइटर हमें काफ़ी सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है। उन्हें यूज़ करने के लिए ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले मेन मेन्यू बार से फाइल में क्लिक करो, देन टेम्पलेट्स में जाओ, देन मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट्स के आइकन पे तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पे से डिजायर्ड टेम्पलेट डाउनलोड करो और कंप्यूटर में सेव कर लो। अब जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे और फाइल में टेम्पलेट्स के अंदर ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो अब वो डाउनलोडेड टेम्पलेट हम ओपन कर सकते हैं और इसमें जो भी चेंजेस हमें करना है फिर हम वो कर सकते हैं और फिर फाइल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपोर्टिंग अ टेम्पलेट। एक बार टेम्पलेट डाउनलोड हो जाए और तुम्हारे कंप्यूटर में सेव हो जाए तो उसे अब हम इंपोर्ट करेंगे ताकि टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स में वो तुम्हें विजिबल हो। उसके लिए हमें टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा, देन बॉटम राइट कॉर्नर पे इंपोर्ट टेम्पलेट्स के बटन पे क्लिक करो। अब सिलेक्ट कैटेगरी वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कैटेगरी हम सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। अभी नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं, उसका नेम रखते हैं बबलू डॉन, देन क्लिक ऑन ओके। अब ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें वो पर्टिकुलर टेम्पलेट सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करो। बस हो गया, टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स में टेम्पलेट की लिस्ट में वो टेम्पलेट तुम्हारी ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है एडिटिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को एडिट करने के लिए ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन फाइल, देन टेम्पलेट्स, देन क्लिक ऑन मैनेज टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब जो भी टेम्पलेट हमें एडिट करनी है उस पर राइट क्लिक करो, देन सिलेक्ट द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। अब जो भी चेंजेस तुम्हें करने हैं वो तुम करो और फाइल को सेव कर दो। अब जब हम ये टेम्पलेट अप्लाई करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में तो ये एडिटेड वाली फाइल यूज़ होगी। नेक्स्ट इज सेटिंग अप अ कस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। किसी भी टेम्पलेट को हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं,
जैसे अभी लिब्रे ऑफिस राइटर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है, यानी जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। पर अगर हमें किसी और टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करना है तो वो हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन करो बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+N। देन जिस भी टेम्पलेट को तुम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो। देन पॉपअप मेन्यू में से सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करो। अब डिफ़ॉल्ट आइकन अपेयर होने लगेगा उस टेम्पलेट फाइल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अब जब हम नेक्स्ट टाइम से नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो यही टेम्पलेट खुलेगी, क्योंकि हमने इसे डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। नेक्स्ट इज़ मूविंग अ टेम्पलेट। अगर हमें कोई टेम्पलेट किसी एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में मूव करनी है तो उसके लिए 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन करो। देन जो भी टेम्पलेट तुम्हें मूव करनी है उसे सिलेक्ट करो, मूव बटन पे क्लिक करो और नई कैटेगरी सिलेक्ट करो जहाँ पर तुम्हें टेम्पलेट मूव करनी है। देन क्लिक ओके। अब वो टेम्पलेट उस नई कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट। एक्सपोर्ट टेम्पलेट फीचर का यूज़ करके हम किसी भी टेम्पलेट को अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। कंप्यूटर में जिस भी फोल्डर के अंदर हमें सेव करना है वहाँ पर हम टेम्पलेट को रख सकते हैं और फिर उस टेम्पलेट को हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करने के लिए 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन करके वो टेम्पलेट सिलेक्ट करो जो तुम्हें एक्सपोर्ट करनी है। क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन लोकेटेड इन द बॉटम राइट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। अब वो लोकेशन चूज़ करो जहाँ पर तुम्हें टेम्पलेट एक्सपोर्ट करनी है। सिलेक्ट द फोल्डर एंड प्रेस द ओके बटन। अब जो टेम्पलेट तुमने एक्सपोर्ट करी थी वो उस फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इज अप्लाइंग टेम्पलेट्स टू अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। किसी भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। देन मेन मेन्यू बार से फाइल पे क्लिक करो, देन न्यू पे क्लिक करो, देन टेम्पलेट्स पे क्लिक करो जिससे टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब डिज़ायर्ड टेम्पलेट ओपन करो, वो टेम्पलेट एक न्यू विंडो में ओपन होगी। अब Ctrl+A प्रेस करो कीबोर्ड में, देन Ctrl+C प्रेस करो जिससे टेम्पलेट के अंदर का सारा कंटेंट कॉपी हो जाएगा। अब वापस से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाकर Ctrl+V प्रेस कर दो तो ये कंटेंट अब वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें जो भी चेंजेस तुम्हें करने हैं वो तुम कर सकते हो और फिर इसे सेव कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैक चेंजेस फीचर। इस फीचर की मदद से तुम डॉक्यूमेंट में किए जाने वाले चेंजेस का रिकॉर्ड रख सकते हो और जो ओरिजिनल ऑथर है डॉक्यूमेंट का वो फिर डिसाइड कर सकता है कि कौन से चेंजेस रखने हैं और कौन से चेंजेस नहीं रखने हैं। और ट्रैक चेंजेस फीचर की मदद से हम अपने कमेंट भी ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। ट्रैक चेंजेस टूल बार को डिस्प्ले करने के लिए मेन मेन्यू बार से व्यू पे क्लिक करो, देन टूल बार पे क्लिक करो, देन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो। अब जो ट्रैक चेंजेस टूल बार है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले होने लगेगा। अब इस टूल बार में काफ़ी सारे ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे तो उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज़ व्यू ट्रैक चेंजेस। अलग अलग यूजर्स ने डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करे होंगे वो सारे चेंजेस तुम इसकी मदद से देख सकते हो। देन सेकंड इज़ रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस। इस पर क्लिक करके ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन हो जाता है और फिर जो भी तुम चेंजेस करोगे वो रिकॉर्ड होने लगेंगे। देन प्रीवियस ट्रैक चेंजेस और नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस ऑप्शन के बटन है जिससे तुम पहले के या आगे के चेंजेस पे मूव कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। देन एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस जिससे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल ऑथर चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। और नेक्स्ट इज रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस जिससे चेंजेस को रिजेक्ट किया जा सकता है। देन मैनेज ट्रैक चेंजेस, इससे मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें सभी चेंजेस की डिटेल्ड लिस्ट होती है। एंड द लास्ट इज इंसर्ट कमेंट बटन जिससे हम डॉक्यूमेंट में कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू। जब भी एक डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज़ किया जाता है ताकि डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करे जाएं उन्हें रिकॉर्ड किया जा सके और बाकी लोग ये जान पाएँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसलिए चेंजेस को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए एडिट पर जाकर ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन रिकॉर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करो, या तुम डायरेक्टली ट्रैक चेंजेस टूल बार में से रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी पर्सन ये ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन को डिसेबल ना कर दे तो तुम डॉक्यूमेंट में पासवर्ड सेट करके उसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। पासवर्ड सेट करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट ओपन करो, देन एडिट पे क्लिक करो, देन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन प्रोटेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। अब एंटर पासवर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें पासवर्ड एंटर करके ओके पे क्लिक कर दो। अब जब भी कोई यूज़र ट्रैक चेंजेस फीचर को डिसेबल करने की कोशिश करेगा तो लिब्रे ऑफिस राइटर उससे पासवर्ड मांगेगा जिसके बिना वो इसे डिसेबल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग चेंजेस। ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन हो जाने के बाद चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए Ctrl+Shift+C प्रेस करना है, या तुम एडिट पे जाकर ट्रैक चेंजेस के अंदर रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए एडिट पे क्लिक करो, देन ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, देन रिकॉर्ड पे क्लिक करो। नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग चेंजेस। अब सारे चेंजेस हो जाने के बाद बारी है उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की, जो कि डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल ऑथर कर सकता है। वो कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए उस चेंज पे क्लिक करो, देन एक्सेप्ट या रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस बटन को सिलेक्ट करो।
चेंजेस के बीच नेविगेट करने के लिए तुम प्रीवियस ट्रैक चेंजेस एंड नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस बटन का यूज़ कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, सारे चेंजेस एक बार में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए तुम एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस या रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस बटन पे क्लिक कर सकते हो। मैनेज ट्रैक चेंजेस बटन पे क्लिक करके मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए होंगे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे और उसमें से भी तुम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडिंग कमेंट्स। डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड करके तुम ये मेंशन कर सकते हो कि ये चेंज क्यों किया गया है, या कोई इंपॉर्टेंट बात भी मेंशन कर सकते हो। जहाँ पर भी तुम्हें कमेंट ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करो, देन ट्रैक चेंजेस टूल बार में से इंसर्ट कमेंट बटन पे क्लिक करो, जिससे विंडो के राइट साइड में कमेंट बॉक्स ऐड हो जाएगा। उसमें तुम कमेंट टाइप कर सकते हो और पूरा लिख लेने के बाद डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी क्लिक कर दोगे तो वो कमेंट ऐड हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा यूजर्स कमेंट ऐड करेंगे तो अलग अलग यूजर्स के कमेंट्स अलग अलग कलर से शो होंगे। कमेंट्स डिलीट करने के लिए कमेंट बॉक्स के बॉटम राइट कॉर्नर पे जो डाउन एरो है उस पर क्लिक करो, देन जो पॉपअप मेन्यू आएगा उसमें से तुम डिलीट कमेंट ऑप्शन का बटन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में सब चेंजेस हो जाने के बाद अगर तुम्हें एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना है तो उसके लिए तुम ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, एडिटेड डॉक्यूमेंट को ओपन करो, देन एडिट पे जाकर ट्रैक चेंजेस के अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करो। इससे कंपेयर टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें तुम ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करो, मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें तुम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, देन क्लोज द डायलॉग बॉक्स एंड सेव द एडिटेड फाइल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की ये यूनिट कंप्लीट होती है। नोट्स का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू वाली ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आईटी के बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करके जरूर जाना। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।